खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आफरीन ख़ान। लेके आई हूँ आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाज़ार, जिसमें हम आपको देंगे स्टाइलिश रहने की बहुत सारी टिप्स और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो देंगे आपको बहुत सारी अहम जानकारियाँ। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। मॉडर्न आर्ट में लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्हीं ने अपने मूड्स को, अपने सेंटिमेंट्स को कलर और ग्राफिक्स के ज़रिए से दिखाने की कोशिश की। अब आप अगर इसको सोफिस्टिकेटेड करना चाहते हैं तो आप इसके साथ एक प्लेन रेड टी शर्ट पहन लीजिए। एक दूसरे को स्पेस भी दें, एक दूसरे की इज्जत भी करें, एक दूसरे की सारी कमज़ोरियों को भी समझ रहे हों और फिर भी एक दूसरे के साथ खड़े हों परेशानियों में। नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टाइल बाज़ार, जिसमें हम आपको देंगे स्टाइलिश रहने की बहुत सारी टिप्स। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। नाज़रीन, आज के हमारे इस सेगमेंट में आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको रूबरू कराएंगे आज के दौर की स्टाइल से, जिसका नाम है पॉप आर्ट। चलिए जानते ही क्या है और कैसे अपने पोशाक में आप इसे शामिल कर सकते हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी स्टाइल एक्सपर्ट, जिनका नाम है अस्मा हुसैन जी। अस्मा हुसैन जी, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया मैम। जैसे कि आज हम देख रहे हैं बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप हमें कुछ बहुत अच्छा बताने वाली हैं, तो बताइए आप क्या बताने वाली हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉप आर्ट की। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि पॉप आर्ट है क्या। पॉप जो है वो शॉर्ट फॉर्म है पॉपुलर का, यानी कि जो चीज़ बहुत पॉपुलर हो जाए उसको कहते हैं पॉप। और पॉप आर्ट जो है ये 60s में कुछ अमेरिकन आर्टिस्ट ने शुरू की थी, जिसमें उन्हीं ने फोटोग्राफ्स को लेके और उसको डिफरेंट कलर दिया। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं किसी भी इंसान की फोटोग्राफ है वो ब्लैक एंड वाइट या कलर में जैसा वो है वैसा ही है। लेकिन जब मॉडर्न आर्ट का दौर आया तो मॉडर्न आर्ट में लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्हीं ने अपने मूड्स को, अपने सेंटिमेंट्स को कलर और ग्राफिक्स के ज़रिए से दिखाने की कोशिश की। तो उसमें उन्हीं ने बहुत पॉपुलर प्रिंट है मैरिलिन मोनरो का फेस, जिसमें आप देख सकते हैं ऐसा ये फेस है। और इसको आर्टिस्ट ने अलग अलग कलर में, जैसे ये नेचुरल फेस नहीं है लेकिन बाल येलो से गोल्डन से येलो हो गए, फेस पिंक हो गया, लिप्स रेड हैं। तो ये कलर कॉम्बिनेशन जो फोटोग्राफ्स, ये सब आर्टिस्ट हैं बड़े अमेरिका के, जिनको पॉप आर्ट का लुक दे दिया गया। और अब आजकल पॉप आर्ट जो है वो कपड़ों में बहुत आ गई है, क्योंकि डिजिटल प्रिंट का ज़माना है। आप डिजिटाइजेशन से कुछ भी बना सकते हैं, आप कंप्यूटर से प्रिंट को लेके कपड़ों पे प्रिंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ डिज़ाइन करना है, सोचना है कि आपने क्या लिया है। तो आप इसमें चाहे लोगों को जो बड़ी शख्सियत हैं उनको ले सकते हैं, या आप कोई जो आपके आसपास के इलाके हैं, घर हैं, मकान हैं, वो ले सकते हैं और उसको कलरफुल बना के उसमें डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ड्रेसेस में हम कैसे फैशन में इसको कंबाइन कर सकते हैं। जैसे ये एक ड्रेस है, इसके ऊपर ये जो प्रिंट किया हुआ है ये डिजिटल प्रिंट है, और इसको यहाँ पर यहीं पे किया गया है स्टूडियो में। प्रिंट को पहले फैब्रिक के ऊपर प्रिंट किया गया है कंप्यूटर से, और उसके बाद उसको फैब्रिक को एक गारमेंट का लुक दे दिया। जो गारमेंट है जो कोई भी टीनेजर 15 साल से लेके 30 साल तक की कोई भी लड़की जो है वो उसको कॉलेज में भी पहन के जा सकती है, अपने पार्टीज में, बर्थडे पार्टीज में पहन के जा सकती है, फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना चाहे तो भी जा सकती है। तो इसी तरह से आप देखिए कि एसेसरीज हैं, बैग्स हैं, शूज़ हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं वो तो ये सारे कपड़े पहनते हैं। जैसे कि ये टी शर्ट है, ये आपका ट्राउज़र है जो आप नॉर्मली हमेशा पहनते हैं कैजुअल तौर पे। आप चाहे मार्केट जा रहे हों या घर में बैठे हों, तो आप उसके ऊपर पूरा ये एक जो नॉर्मल आपका बोरिंग बेज कहलाता है, वो अचानक से इतना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, हो गया इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत। अब आप अगर इसको सोफिस्टिकेटेड करना चाहते हैं तो आप इसके साथ एक प्लेन रेड टी शर्ट पहन लीजिए
और आप उसके ऊपर कोई जैकेट डाल लीजिए, जूते पहन लीजिए और आप कहीं भी जा सकते हैं। इट विल लुक वेरी सोबर। लेकिन अगर आप पंक मूड में हैं तो आप इसके ऊपर कोई ब्राइट सी दूसरी टी शर्ट पहन सकते हैं जिसके ऊपर भी प्रिंट हो, और कोई डिफरेंट कलर की जैकेट पहन सकते हैं, चाहे डेनिम की जैसे आपने पहन रखी है, या आप उसके साथ कुछ और कलर की शर्ट जैसे कटआउट्स वाली शर्ट एक स्पैगेटी टॉप के ऊपर पहन सकते हैं। तो आप देखिए कि अचानक से ये एकदम बहुत इंटरेस्टिंग लगने ब्राइट हो गया। जो शूज हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, इनमें जो प्रिंट बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो इस बारे में बताइए कि कैसे हम पहन सकते हैं इन्हें। ये आप देखिए बिल्कुल फ्लैट शूज हैं, क्योंकि आप पॉप आर्ट को यूजुअली कैजुअल तौर पर ही पहनते हैं। तो आप आराम से चाहे कॉलेज जाएं, मार्केट जाएं, मॉल जाएं, या आप मूवी देखने जाएं, आप ये शूज पहन सकते हैं। दे विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्यूट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए इसमें कॉमिक स्ट्रिप का, जैसे कॉमिक बुक्स आती थी उसको प्रिंट कर दिया है, उसके जो वो बूम और पॉप वर्ड्स थे उसी तरह से करके, और ये लेदर के ऊपर डिजिटल प्रिंटिंग करके और फिर उसको ट्रेडिशनल जो जूतियाँ होती हैं उसी तौर पे बना दिया गया है। तो इस तरह से आप एक आर्ट को, जो अपना ट्रेडिशनल जूती बनाने वाला काम है जिसमें यहाँ के कारीगर जो आर्टिजन्स काम करते हैं उनके काम को भी आप बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि जो लोग उनका ट्रेडिशनल जूतियाँ नहीं पहनते उनको एक और तरीका बना सकते हैं, सेल बढ़ाने का भी एक तरीका मिल जाता है। उनकी आर्ट को, उनका जो हुनर है उसमें नई डिजाइन आ जाती है। जैसे मैंने अभी ड्रेसअप कर रखा है, क्या ये भी एक हिस्सा हो सकता है पॉप आर्ट का? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप देखिए कि आपने ऑरेंज स्कार्फ किया और डेनिम की जैकेट की है, और आपके बैक में ये पॉप आर्ट का प्रिंट किया हुआ है तो इससे जो है ये बहुत ही लाउड नहीं है, बहुत चटक नहीं दिख रहा। आपने उसको कंबाइन किया है गोल्डन कलर की स्कर्ट के साथ, तो इसको आप बहुत ही आराम से इंडियन कपड़ों के हिसाब से भी कर सकते हैं, और आप इसको बहुत ही स्टाइलिश तरीके से पहन सकते हैं। इसी तरह से मैं बताऊंगी कि पॉप आर्ट की साड़ियाँ बहुत पहनते हैं लोग, चाहे वो पॉप आर्ट प्रिंट की साड़ी हो या आप एक नॉर्मल प्लेन साड़ी ले लें और उसके ऊपर आपका जो ब्लाउज है, ब्लाउज के बजाय आप टी शर्ट पहने और टी शर्ट के साथ आप साड़ी पहने, तो इट लुक्स वेरी स्मार्ट। खास तौर से जो इंटेलेक्चुअल लड़कियां हैं जो काम करती हैं, जिनको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए किसी और की इजाजत की जरूरत नहीं है, वो अपने दिमाग से सोचती हैं, वो अपना जो उनका ब्रेन है बहुत ही क्रिएटिव होती है, वो स्टैंड आउट करना चाहती हैं, क्रिएटिव भी होती है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की होती है, उनका जो अपना किरदार है वो उसी तरह से जीना चाहती है, वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। और बहुत से ऐसे लोग जो हैं, आपने देखा होगा हमारे जो आजकल बहुत सारे स्टार्स हैं वो पहन रहे हैं, जैसे सोनम कपूर हैं और जितने यंग ये जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, वो आज प्रियंका चोपड़ा भी काफी, प्रियंका चोपड़ा है और आप आलिया भट्ट हैं, तो आप देखेंगे सोनम कपूर ने एक ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट के साथ पॉप आर्ट की साड़ी पहनी थी, और शी वेंट टू वन वेरी इवनिंग प्रोग्राम जहाँ पे उनको कुछ इनॉग्रेट करना था। तो इस तरह से ये बहुत ही स्टैंड आउट करते हैं कपड़े, और आप इसके साथ एसेसरीज बहुत कम रखें। अगर आपने जैसे एक ड्रेस पहनी तो आपने इसके साथ कुछ गोल्ड या येलो कलर के बैंगल्स पहन लिए और सिंपल बन कर लिया, सिंपल से। तो इस तरह से आपको जो स्टाइलिंग है उसमें ये ध्यान रखना होगा कि आप इतनी स्टाइलिंग ना करें कि वो गंवार लगने लगे या वो ऐसा लगने लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आया और आपने मिक्सिंग कर दी। तो मिक्स एंड मैच करते वक्त भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप कहाँ पे टोन डाउन करें, कहाँ पे ब्राइट करें। सिर्फ ब्राइट कलर्स को आप ऐड करके और एक दो छोटे प्रिंट्स भी यूज़ कर सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा ऊपर से नीचे तक आप पॉप आर्ट में बन के और बाहर निकल जाएं। ज़रा सी गलती से आप फैशन ब्लंडर कर सकते हैं, तो ये बात आप बताइए। आप जब भी कोई इस तरह की एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ कर रहे हैं तो वो मिनिमम जगह पर होना चाहिए। अगर आपके ट्राउजर में है तो आप शर्ट प्लेन पहन लें, उसके साथ कुछ और कंबाइन कर लीजिए। आपकी एसेसरीज अगर पॉप आर्ट की हैं तो प्लेन कपड़े पहनिए, ब्राइट कलर्स हो उससे मैच करते हुए, लेकिन प्लेन हो। अगर आपने ड्रेस पहन ली तो फिर बस ड्रेस तक ही उसको रखिए, ज्यादा एक्सेसराइज करना, उसको एक्सेसराइज ना करिए, उसमें बहुत ज्यादा दूसरे प्रिंट्स ना ऐड करिए अनटिल अनलेस के वो प्रिंट्स ऑटोमेटिकली उसमें कंबाइन करके दिए गए हों, जो कि एक आर्टिस्ट अपनी नज़र से बनाता है, तो वो उसको पता होता है कैसे मिक्स एंड मैच करना है। तो आप जब तक उतने उस लेवल पे करते नहीं आते, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक उसको सिंपल और एक थोड़ा टोन डाउन करके रखना चाहिए और कम जगह पर इस्तेमाल करें उसको। कभी कभी मिनिमम चीज़ों से भी आप स्टाइलिश दिख सकते हैं। आपने हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत।
नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको चाहिए कुछ ख़ास स्टाइलिंग टिप्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने सवाल। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं आजकल मुआशरे में हमारा रहन सहन का तरीका बदल रहा है और साथ ही बदल रहे हैं हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते। हम उनके साथ बहुत उठने बैठने लगे हैं और हमारे रिश्ते बहुत ही सुधर गए हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी जी। तस्वीर ज़हरा नकवी जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं पड़ोसियों से अपने रिश्ते के बारे में, तो इस बारे में आप हमें बताइए कि कितना अहम किरदार अदा करते हैं ये। आफरीन, आज के दौर में ये बहुत ही अहम सवाल हो गया है कि पड़ोसी हमारे बहुत बहुत करीब आ गए हैं। पिछले दौर में ये होता था कि बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े आंगन हैं, उसके बाद पड़ोसियों की चार दीवारी शुरू होती थी। लेकिन अब तो हम ये अपार्टमेंट्स का दौर आ गया है, फ्लैट्स का दौर है। हम दरवाज़ा खोलते हैं और अगले दरवाजे में हमारे पड़ोसी मौजूद हैं। हर तरफ, ऊपर नीचे, सब तरफ हमारी मुलाकात अपने पड़ोसियों से होती रहती है। आज ये एक बाकायदा एक बहुत बड़ी एक बात ये हो गई है कि हम कैसे उनके साथ हमारे रिश्ते हों, कैसे उनके साथ हमारे ताल्लुकात हों, हम कितना हमें करीब आना है और कितना हमें। ऐसे एक सबसे बड़ी बात यही रखनी है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी हों, लेकिन कीप अ डिस्टेंस वाला एक फार्मूला के एक थोड़ा सा फासला भी रखना है और बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हों। एक बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ की ज़रूरत हो गई है और जहाँ ज़रा सा भी इस सूझबूझ से हम हटे वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दुश्वारी शुरू हो जाती है। जैसे ही हम ज़रा सा भी चूकते हैं, हमें हर वक्त अलर्ट रहना है अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों में। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी होती है इस पे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब आजकल के दौर में असल में घर इतने करीब हो गए हैं, ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर तो अब हर वक्त ही फ़र्क पड़ता है। अगर मतलब कैसे पड़ोसी हैं हम, अगर बहुत ही खुशनसीब हैं वो लोग जिनको बहुत अच्छे पड़ोसी मिलते हैं। जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी है आफरीन, बहुत ही उसमें प्राइवेसी चाहिए, उसमें कभी कभी हमें सुकून चाहिए। हमारा दिल चाहता है कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे और उस वक्त अचानक हम सोने के लिए लेटे हैं हम और अचानक बेल बजी और पता चला कि पड़ोस के कोई साहब खड़े हुए हैं, हमारे पड़ोसी खड़े हुए हैं और वो अपनी कीज़ के बारे में पूछ रहे हैं या पूछ रहे हैं कि आज कूड़े वाला आया या नहीं, आज गाड़ी साफ़ करने वाला आया था या नहीं आया था। इस टाइप के छोटे छोटे सवाल जो पड़ोसी एक दूसरे से पूछते हैं वो पूछ रहे हैं और आपको उनको अटेंड करना ही है। ये एक काफ़ी बड़ी एक बात हो गई है कि इन फ्लैट्स में हमें सबके साथ हर वक्त सबके साथ ज़िंदगी गुजारनी है और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वही समझना है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा मैम, अब आप हमें ये बताइए कि जो हमारे साथ पड़ोसी रहते हैं हमारे आसपास, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आफरीन, बहुत ज़्यादा। हम अगर उन फ़ायदों को देखें, एक तो ये कि कोई भी अगर परेशानी का टाइम है, सबसे पहले रिश्तेदारों को तो पता भी नहीं चलता है, पड़ोसी ही सबसे पहले होते हैं जो मदद करते हैं। किसी की तबीयत ख़राब है, कुछ और किसी का कोई घर में कोई खुदा न खास्ता किसी रिश्तेदार का किसी का कुछ खबर आ गई है ऐसी, तो उस वक्त सबसे पहले जो आते हैं हमारी मदद करने के लिए वो पड़ोसी ही आते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह कि बीमारी में कोई घर की जो अब हमने न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, वाइफ ही की तबीयत ख़राब हो गई है, कोई नहीं है खाना बनाने वाला, उस वक्त हमारे पड़ोसी ही हैं जो बच्चों को की भी हेल्प कर रहे हैं, हस्बैंड की भी हेल्प कर रहे हैं और उस बीमार लेडी को भी देख रहे हैं
और बार बार सहारा दे रहे हैं, क्योंकि दूर से कोई भी हमारे रिश्तेदार नहीं आएंगे उस टाइम हेल्प करने के लिए, ये पड़ोसी ही है। इसके अलावा कभी अब आजकल वर्किंग हो गए हैं हस्बैंड वाइफ, अगर बच्चे को कुछ देर के लिए छोड़ना है और अच्छे पड़ोसी हैं तो उनसे बड़ा कोई भी वरदान जिसे कहना चाहिए, ब्लेसिंग कहनी चाहिए, और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि वो बच्चे को, ठीक है घर पर आया देख रही हैं या कोई और भी देख रहा है, लेकिन पड़ोसी की नज़र है, उन लोगों की नज़र है कि बच्चा रो तो नहीं रहा है, बच्चे को दूध मिला है या नहीं मिला है, और आकर बच्चे को देख लिया या अपने ही घर ले गए, अपने घर में बच्चे की केयर कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। इसके अलावा जब दोनों वर्किंग है, उनकी अपनी कीज़ भी रख सकते हैं, अपनी चाबियां हैं, उनके घर में चाबियां रखी हैं, कोई अगर उनके किसी को आना है, किसी गेस्ट को आना है तो ये लोग हेल्प करते हैं, घर खोल दिया, वो गेस्ट आ गए, माँ बाप ही हैं, किसी के भी माँ बाप को आना है, और दोनों हस्बैंड वाइफ ऑफिस में हैं, तो पड़ोसी, मैंने देखा है आजकल के शहरों में, बड़े शहरों में, कि ये पड़ोसी बहुत काम आते हैं, और उनको घर पर बिठाना, उनकी केयर करना, नहीं आए हैं जब तक वो नहीं आ रहे हैं माँ बाप लौट कर, या बच्चे लौट कर नहीं आ रहे हैं, तो माँ बाप की ये इतनी देर देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा भी घर की सेफ्टी, आजकल बच्चे ऐसे जॉब्स करने लगे हैं कि इनको बार बार बाहर जाना पड़ता है, दूसरी कंट्रीज़ में जाना पड़ता है, वाइफ अकेली रह गई है, पड़ोसी ही हैं जो उस वक्त काम आते हैं, उनके सहारे वो 10 दिन 15 दिन वो गुजार लिए जाते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। पोस्ट है, कोई चीज़ भी इम्पोर्टेंट लेटर है, वो पड़ोसियों ने ले लिया, कोई ठीक करने वाले आ रहे हैं, टीवी ठीक करने आ रहे हैं, कुछ भी और ठीक करने आ रहे हैं, फ्रिज ठीक करने आ रहे हैं, नहीं है हस्बैंड वाइफ घर पर, तो पड़ोसी अटेंड कर लेते हैं कभी कभी, और उनको बता देते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं। इस तरह से इतनी चीज़ें हैं कि जहाँ पर हम उनको, अच्छे पड़ोसियों को हम कहेंगे कि वो एक ब्लेसिंग की तरह होते हैं। मैम आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि शुरुआत में आपने कहा था कीप अ डिस्टेंस, तो इससे आपका क्या मतलब था, ये हमारी नाजरीन को बताइए। आफरीन, कभी कभी हम लोग, कभी कभी बच्चे, या कहना चाहिए कि दो फैमिलीज़ एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से इतना अच्छे पड़ोसी होने का मतलब ये समझ लेते हैं कि उनकी कोई भी प्राइवेसी ही ना रहे। हमें ऐसे उनसे ताल्लुकात रखने हैं कि उनकी जो निजी ज़िंदगी है वो कहीं पर भी डिस्टर्ब ना हो। मसलन किसी टाइम हमें लगा कि हस्बैंड वाइफ में कोई बात हो गई है, कुछ दोनों में अनबन हो रही है, दोनों एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं, कोई बात है, हमें पता लग गया है, हम पड़ोसी हैं, तो अब हम उसमें सबसे एक कीपर डिस्टेंस का मतलब यही है कि हम उसको मेंशन ना करें उनके सामने। जब हम मिलें तो हम उनसे ना कहें कि भाई आज क्या बात हो गई थी, आप लोगों में क्या बात हो गई थी। या फिर अगर बीवी ने कुछ हमसे कहा है, पड़ोसी जो वाइफ है उसने हमसे कुछ शेयर किया है, तो हम उसको अपने पास ही रखें, वो हमारी निजी, बस वो हमारे ही तक रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम दूसरे पड़ोसियों से जाकर कह रहे हैं, या फिर हम उसके हस्बैंड ही से कह रहे हैं, कह रहे तुम्हारे बारे में तो उसने ये कहा है। तो यही मेरा मतलब है कि कीपर डिस्टेंस के, उनकी जो निजी ज़िंदगी है उसके अपनी लॉस के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, उसके अपने हस्बैंड के साथ कैसे हैं, उसके दूसरे पड़ोसियों के साथ कैसे हैं, इस सब से हमें कुछ मतलब नहीं लेना है। हमें उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना है, उस सबको हमें उससे कहना नहीं है। बस एक अच्छे पड़ोसी के एक दूसरे की परेशानियों में हेल्प करना, यही तक बस रहना चाहिए। और क्या उनकी प्राइवेट लाइफ है दूसरों के साथ, उनकी क्या निजी ज़िंदगी है, उससे ज़रा सा दूर ही रहना अच्छा रहता है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और इस मौजू पे हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूँ, अगर उनके भी हैं कोई सवालात जिनके जवाब चाहते हैं वो हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, इस मौजू पे हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। फ़िलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली।
नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे पड़ोसियों से अपने रिश्तों के बारे में, तो चलिए अपने बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे पड़ोसियों से हमारे रिश्ते के बारे में, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जो आइडियल रिश्ता होता है वो कैसा होना चाहिए? आफरीन, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है कि आइडियल, कोई चीज़ आइडियल होना। बहरहाल आइडियल के लिए कोशिश तो की जा सकती है। इसमें बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि पड़ोसी एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हों। जिस वक्त उनको ज़रूरत है, बीमारी में, कोई भी अचानक कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई भी ऐसी परेशानी का वक्त है, उस वक्त वो एक दूसरे उनके साथ खड़े हों। सबसे बड़ी बात यह है कि गॉसिपिंग ना हो। क्या आप गए हैं, अंदर जाकर देखा है जो कुछ भी है, और फिर दूसरे पड़ोसियों से उससे बहुत तकलीफ़ पहुंचती है कि अरे उन्होंने हमारे बारे में जाकर ये कहा कि अरे उनके घर में तो ये है, ये है। तो एक अच्छा रिश्ता यही है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की परेशानियों को समझते हुए, एक दूसरे की कमियों को समझते हुए, और एक दूसरे की निजी ज़िंदगी को स्पेस देते हुए, उनका स्पेस को, उनकी जो स्पेस है, निजी ज़िंदगी है, उसको पूरा एहतराम करते हुए, उसको पूरी इज्जत देते हुए साथ में ज़िंदगी गुजारना, ये चीज़ है बस जो बड़ी प्रैक्टिस के बाद आती है और बड़ी डेप्थ के बाद आती है कि एक दूसरे को स्पेस भी दें, एक दूसरे की इज्जत भी करें, एक दूसरे की सारी कमज़ोरियों को भी समझ रहे हों, और फिर भी एक दूसरे के साथ खड़े हों परेशानियों में। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जो पड़ोसी होते हैं उनको पहचानना कितना ज़रूरी होता है और कैसे पहचाना जाए, इस बारे में आप हमें बताइए। ये भी बहुत मुश्किल है एकदम। हम कुछ अल्फाज में ये नहीं कह सकते कि इन चीज़ों से आप पहचान सकते हैं। थोड़ा सा साथ रहने में ही, एक दूसरे के साथ जब वक्त गुज़रता है, साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे आता है समझ में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है आफरीन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इससे पहले कि बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा करीब आएँ और एक दूसरे, तब समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी कुछ सही लोग नहीं हैं और हम इतना ज़्यादा इनके ऊपर यकीन कर रहे हैं। ये तो बात है। और छोटी छोटी चीज़ों से अंदाज़ा होने लगता है। सबसे बड़ी बात तो एक यही होती है कि वो जिस चीज़ का उन्होंने जो वादा किया है, जो भी प्रॉमिस किया है, वो अगर अपने प्रॉमिसेस पूरे कर रहे हैं कि नहीं आप 4 बजे हम आ जाएंगे, आप परेशान ना हो, हम आ जाएंगे, हम होंगे यहाँ पर, और वो नहीं आए हैं, 1-2 बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा ये लोग इतने ज़िम्मेदार लोग नहीं हैं, हम बेकार इनके ऊपर इतना यकीन करें। उन्होंने वो 4 बजे नहीं पहुँचे और 6-7 बजे उन्होंने हंस के कह दिया कि अरे हम भूल गए थे बिल्कुल। तो आपको आइंदा बहुत केयरफुल होना है कि ये लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं। ऐसे ही केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा इसमें भी कि हमें नहीं मालूम कि कल ये क्या है, इस आदमी के जहन में क्या है, ये क्या सोच रहे हैं। तो कभी भी ऐसा मौका ही नहीं आने देना है कि अपने आप को प्रॉब्लम में डालें। मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी अहम जानकारियाँ मिली होंगी और आप ज़रूर ख्याल रखिएगा इन बातों का। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।